राजधानी रायपुर में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सादगी देखने को मिली, जहां पीएम मोदी ने राज्यपाल के आगे से टेबल को हटाया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस तरह की कई बार सादगी देखने में सामने आई है और फिर से इन तस्वीरों के जरिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सादगी पूर्ण व्यवहार को देख सकते हैं। कैसे ये टेबल आगे लगी हुई थी जो कि थोड़ी व्यवधान डाल रही थी और इस बीच खुद प्रधानमंत्री ने बिना अपने किसी सिक्योरिटी के ऑफिसर को अपने आप ही ये करते हुए आगे इस टेबल को खिसकाया। और देखिए फिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये टेबल आगे से हटाने लगे, उसके बीच में फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी ये टेबल हटाते हुए दिखे। लेकिन मुख्य बात ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझा इस बात को कि किस तरह से राज्यपाल के सामने ये टेबल व्यवधान कर रही है और ये उनको अपनी बातों को रखना है, टेबल पर अनाउंसमेंट करनी है, उनकी शपथ दिलानी है। तो ये टेबल के ऊपर जो माइक है वो बिल्कुल राज्यपाल महोदय के सामने रहे ताकि सही से आगे तक आवाज़ जाए, और इसीलिए सहयोग किया गया इस सादगीपूर्ण रवैये की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। अगली खबर का रुख करते हैं। ये जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां पर जोधपुर शहर में एक बार फिर से रंगदारी का खेल देखने को मिला है। सोने कारोबारी को धमकी मिली है। घोड़ा चौक इलाके के कारोबारी को व्हाट्सएप पर धमकी दी गई है। लॉरेंस गैंग के निक्की बराड़ नाम से धमकी दी गई है। कनाडा के नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया है, व्हाट्सएप कॉल भी की गई है, इस पर भी धमकी दी गई है। कारोबारी ने पुलिस थाने में इसकी शिकायत की है। चंद्रशेखर व्यास हमारे संवाददाता जुड़े हैं, इस खबर पर और जानकारी लेते हैं। चंद्रशेखर, क्या कुछ कहा गया है धमकी देते हुए और किसका नाम लिया गया है? देखिए रविंद्र, बात करें तो जो गोरा चौक निवासी जो एक स्वर्ण व्यवसायी है ओम प्रकाश सोनी, उसको कल शाम जो है व्हाट्सएप पर मैसेज आने शुरू हुए। मैसेज जो आए उसमें जिस व्हाट्सएप का प्रयोग किया गया था उसमें लॉरेंस कृष्ण की डीपी लगी हुई है और जो नंबर है वो कनाडा के काम में लिए गए हैं। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है तो 5 लाख रुपए जो है तुम्हें देने, नंबर तुम्हारा है। लगातार जो है धमकी देने वाले ने उनको वीडियो कॉल भी किए। उन्होंने जब वीडियो कॉल नहीं उठाया तो उसने जो है ऐलानिया धमकी देते हुए कहा कि अगला नंबर तुम्हारा है। मैं बता देना चाहता हूं कि जोधपुर शहर में जो रंगदारी के जो खेल जो चलता था 2-4 साल पहले, वो तब चरम पर था और जिस तरह से एक वासुदेव ईसानी की हत्या की गई थी और उसी अंदाज में फिर एक बार जो ये खेल वापस शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से तत्कालीन कमिश्नर अशोक राठौड़ ने जो है उस पर लगाम कसी थी, उसके बाद जो है सारे जो लॉरेंस के गुर्गे थे वो भूमिगत हो गए थे। लेकिन जिस तरह अब ये जांच का विषय है कि ये लॉरेंस का आदमी है या सिर्फ लॉरेंस का नाम उसने काम में लिया है, इसकी जांच में जो है पुलिस जुटी है। फिलहाल अगर बात करें तो एक स्वर्ण व्यवसायी को धमकी मिली है, जान से मारने की धमकी मिली है। जो पीड़ित व्यक्ति है उसने पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई हुई है। साथ ही जो है उसने सुरक्षा की गुहार की, उसने पुलिस से मांग की है कि उसको जो है सुरक्षा मुहैया कराई जाए ताकि उसके जीवन को कोई खतरा नहीं हो। जी रविंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर, इस खबर को ब्रेक करने के साथ इस पर जानकारी देने के लिए धन्यवाद। यह खबर कोटपुतली से है, जहां बहरोड दिल्ली जयपुर हाईवे पर जाम लग गया है। हाईवे पर 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। जाम लगने से वाहन चालक काफी परेशान है। बहरोड में जागुवास चौक पर बन रहे फ्लाईओवर से इस जाम की ये जाम लगा है। तो जाम लगने के कारण लोग काफी परेशान हो गए हैं। 5 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया है। आपको मालूम ही है कि दिल्ली जयपुर हाईवे कितना व्यस्ततम हाईवे है। इस पर बड़ी संख्या में वाहनों की, छोटे वाहनों की, बड़े वाहनों की आवाजाही होती है। स्थानीय लोग भी जो आसपास के रहने वाले हैं उनको भी वहां से गुजरना होता है। बड़ी दिक्कत का सामना जाहिर तौर पर इस 5 किलोमीटर के जाम को लेकर उठाना पड़ रहा होगा, दिक्कत झेलनी पड़ रही होगी। राजेंद्र हमारे सहयोगी और खबर पर जानकारी के साथ जुड़े, उनसे बात करते हैं। राजेंद्र, फिलहाल अभी ये जाम और लंबा हो गया है, कारण क्या है इसका और ट्रैफिक पुलिस पहुंची है वहां हटाने को क्या? राजेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? तो ये जानना चाहेंगे अभी क्या स्थिति है, जाम और लंबा हो गया है क्या और ट्रैफिक पुलिस पहुंची है, कारण क्या है जाम का? जी, ये दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर जो पुलिया का जो काम है, ओवरब्रिज बनाने का काम है वो चल रहा है। लेकिन जो काम की जो रफ्तार है वो इस तरीके से धीमी चल रही है कि वो कई महीनों बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी उसका काम पूरा नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से आए दिन जाम के हालत बने रहते हैं। लेकिन फिलहाल जो बहरोड से करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है और
जो भारी वाहन है वो रेंगते दिखाई देते हैं। पुलिस के और हाईवे पेट्रोलिंग की जो टीम है वो हाईवे पर जो जाम है उसको खुलवाने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन कारण ये है कि लगातार जो वाहनों का दबाव होने के बावजूद जो हाईवे के जो प्रशासन है वो जो अवैध रूप से जो लोग वाहनों को खड़े करके चल जाते हैं, आड़े तिरछे जो वाहन खड़े होते हैं उससे हाईवे पर लंबा जाम लग जाता है। और एक बार जाम लगने के बाद उसको खोलने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि काफी व्यस्त जो ये हाईवे है उस पर एक लाइन जो है वो पूरी 5 किलोमीटर से भी ज्यादा जो जाम है वो लगा हुआ है और ये देर रात तक जाम के खुलने की उम्मीद है। जी, फिलहाल राजेंद्र शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो बहरोड दिल्ली जयपुर हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है, 5 किलोमीटर लंबा जाम जो बढ़ता ही जा रहा है। वहां पर एक निर्माण हो रहा है फ्लाईओवर का और उसी के कारण बताया जा रहा है कि ये जाम लगा है। हालांकि